जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास शुरू करने लगे हैं वो है क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 में। आज एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। ठीक है, इसमें जो हमने तरीकेकार ख्याल करना है इस सवालों में वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हमारे पास एक b है, एक a है और एक c है, यानी कि हमारे पास a b c के अगर वैल्यू हो तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम a और b और c कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम ए बी सी निकालने से पहले हमारा जो सवाल है ना आप इसको याद कर लें। जब भी हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू लगाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको सवाल को देखना है कि सवाल किस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सवाल किस फॉर्म में होना चाहिए ये देखना हमने। ठीक है, अब ये जो हमारा सवाल है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज है ना उसमें क्या होता है, जो तरतीब है वो पहले स्केयर वाली वैल्यू होती है, फिर बगैर स्केयर की होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। इसमें देखिए हमारे पास पहले कांस्टेंट टर्म है, फिर स्केयर वाली है, फिर क्या है 7x। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो तरतीब है, जिस तरतीब से हमारा सवाल होना चाहिए वो वाली तरतीब इस सवाल के ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सीधा करेंगे सवाल को। कैसे? ये माइनस का इस साइड पे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसको इस साइड पे ले प्लस का हो गया और ये प्लस का 7x इधर ही और ये प्लस का 2 इस साइड पे किसका हो गया? माइनस का 2। ये पहले आप इसको सीधा कर लेना। जब देखेंगे पहली टर्म जो होती है ना स्केयर वाली, उसको हम रखते हैं a के इक्वल। किसके इक्वल रखते हैं? a के इक्वल। जो x वाली टर्म होती है उसको हम रखते हैं b के इक्वल। जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको हम रखते हैं c के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसको 1 के इक्वल रखेंगे। इसके साथ 7 है कोफिशिएंट, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे b के इक्वल। और लास्ट वाली टर्म मैंने आपको बताया इसके इक्वल होती है c के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, b की जगह पे हम b की वैल्यू लगा देंगे, वो हमारे पास 7 है, प्लस माइनस वैसे ही, अंडर रूट भी वैसे ही, और b की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 और ये वाला स्केयर भी वैसे ही 4। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखी, जब भी आप वैल्यू लगाएंगे उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। किसमें लिखना है? ब्रैकेट्स में लिखना है ताकि गैप बना दे। आगे हमारे पास देखिए 2 वैसे ही आ जाएगा, एक ही जगह पे क्या लगा देंगे? वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ना स्टूडेंट, जो हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, नहायत ही ईजी है। बस को थोड़ा समझना है कि ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन में से कैसे निकालते हैं और इक्वेशन को अरेंज कैसे करते हैं, और इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होनी चाहिए, पहले स्केयर वाली फिर कांस्टेंट टर्म, और पहले स्केयर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट टर्म। आगे देखें, आगे आपने सिंपली सोल्व करना है। देखें ये वाली साइड सोल्व नहीं हो रही, इसको हम वैसे लिख देंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखें 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और ये 4 1 से होगा, 4 1 दा 1, 4 2 दा 8, और माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्लस। ये वाली साइड सोल्व होती थी और ये भी सोल्व होगी। 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 57/2। ये मुझे सोल्व नहीं हो रहा था, ये हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इसमें देखें ये जो है ऑलरेडी रेंज है, पहले स्केयर वाली है, फिर बगैर स्केयर के है, फिर कांस्टेंट टर्म है। इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। पहली वैल्यू को इक्वल कर देंगे a के, दूसरी को कर देंगे b के, तीसरी को कर देंगे c के। फिर हम अपना फार्मूला लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac और क्या आ जाएगा? 2a। x इज इक्वल टू में क्या माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये 8 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही उसके बाद हम लिखेंगे b की वैल्यू वो हमारे पास 8 है और स्केयर 4, आगे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 2 वैसे ही a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। अगर स्टूडेंट देखें ये वाली साइड सोल्व नहीं होती है, एंड तक चलती है। इसमें देखें जो स्केयर होगा उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 क्या 8 क्या आ जाएगा? 64। आप ये नोट करते हैं किसी के ऊपर पावर 2 है तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, किसी के ऊपर पावर 3 आ जाए तो उसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे।
2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4, इस तरह करके, ठीक है। इसको याद कर लें। अब इसके ऊपर पावर 2 है, इसको मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए मल्टीप्लाई का जो एक तरीका और भी है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 6 आ जाएगा। हम इस साइन की जगह पे ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। कभी कभार एक ही मैथ वीक होती है, परेशान होते हैं सर यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट, तो क्या करना है। जिनकी माशाल्लाह मैथ ठीक है उनको नज़र आ रहा होता है 4 में 5 से मल्टीप्लाई होना है, 5 जो आंसर आएगा उससे फिर 1 से मल्टीप्लाई होना है। ये स्टेप्स जो है मैं वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जो परेशान हो जाते हैं अगर 8 के ऊपर पावर 2 आ जाए तो क्या करना है। वो ऐसे करते थे, कभी कभार स्टूडेंट 8 के ऊपर पावर 2 है अगर इसमें लिखा हुआ है तो क्या करते हैं 8 टू 16 कर देते हैं। यहाँ से गलती से भी सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल को समझना आसान हो जाए, ठीक है। 4 5 20, 20 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पे 2 5 क्या हो जाएगा 10। आगे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 से 20 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 44, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। x इज इक्वल टू फिर -8 प्लस -44 का अंडर रूट लेने में पहले आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 2 2 1 2। ये देखें 2 की पावर 2 बन रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, और ये आ गया 10। फिर इसको हम आगे चलाएंगे तो ये -8 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस ये वाला इससे कट हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और ये 10। यहाँ से हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 कॉमन ले लेंगे, 2 4 क्या होता है 8, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और ये क्या आ जाएगा 2 10। अब ये वाला 2 1 2 2 5 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -11, और ये क्या आ गया 5। ये स्टूडेंट से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया आंसर, निकाल लें थोड़ा सा। अच्छा, ये आपको पता लग गया सवाल का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हमारे पास जो है अंडर रूट आ गया, ठीक है। आपने इसको रेंज कर लेना, पहले स्केल वाली फील्ड पे है, ये कांस्टेंट टर्म लास्ट पे है तो आपको इसको इस साइड पे ले आए, इक्वल की उस साइड पे है तो आप इक्वल की इस साइड पे ले आए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का हो जाएगा इस साइड पे, आगे साइड पे प्लस का ये 0। अब ये सही अपनी फॉर्म में आ गया सवाल में, इसको a इक्वल टू क्या कर देंगे 3 अंडर रूट, b इक्वल टू कर देंगे सर कोई कोफिशिएंट नहीं है जिसके साथ स्टूडेंट कोई कोफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि x लिखा हुआ है जिसके साथ 1 है, अगर x स्क्वायर लिखा है कुछ भी नहीं है इसके साथ भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर क्या होती है 1 होती है, ये रूल आपने याद रखना है। इसके साथ कोई साइन नहीं होता, इसके साथ कौन सा साइन होगा प्लस का, ठीक है। आगे इसको जो है b को मैं कर दूंगा 1 के इक्वल, और ये वाले जो साइन है इसको मैं कर दूंगा c इक्वल टू -4 अंडर रूट 3। अब यहाँ से फॉर्मूला पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस और ये b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस वैसे ही प्लस -b वैसे ही, और b की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 उसके ऊपर होल स्क्वायर 4 वैसे ही, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पे 2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, और a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अच्छा ये देखें जो अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे देखें अगर आपने मल्टीप्लाई वाले रूल्स आपको नहीं आते तो मैं साथ साथ थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 4 से होगा, अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है। देखिए ये अंडर रूट वाली वैल्यू जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा अंडर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है, अंडर रूट के नीचे भी 3 है, इस अंडर रूट के नीचे भी 3 है। अगर तो ये लहदा होता, यानी कि इस अंडर रूट के नीचे 3 होता और इस अंडर रूट के नीचे 2 होता, तो ये 2 3 क्या होता है 6, यानी कि इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, और स्क्वायर नहीं ऊपर लगाते, ठीक है। अब फर्ज कर रहे हैं कि ये ऐसे लिखा गया, फिलहाल जब आगे कोई और आएगी ना सिचुएशन आएगी, फिलहाल अब यही है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी है इसमें देखेंगे ये वाली कांस्टेंट टर्म है, यानी कि इसने ऐसे लिखा हुआ है 2, इसको ऐसे साइड पे करके लिख लेते हैं। ये देखें 4 3 अंडर रूट और -4 अंडर रूट 3, यानी कि अब इसने कांस्टेंट जो होना है अंडर रूट से होना है, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू ने अंडर रूट से होना है, 4 4 क्या हो जाएगा 16,
और ये दोनों सेम है तो इसका क्या बन जाएगा स्केल। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको साइड को एक्सप्लेन कर दिया है। और ये मेरा 1 आ गया, यहाँ से 4 4 जाके आ गया 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 16 और ये अंडर रूट का आ जाएगा स्केयर। और यहाँ पे 2, अब देखें अब इसके ऊपर अंडर रूट है और इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं किसी के ऊपर अंडर रूट हो और किसी के ऊपर अंडर रूट ना हो, तो इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, इनको ऐसे लिख देंगे इकट्ठा करके, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है एक रूल जो है, अगर 2 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, इसमें स्टूडेंट्स को भी चेंज नहीं आता, इसने सिर्फ इकट्ठे होकर लिखा जाना है ऐसे करके बस। इनके दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें इनमें कोई चेंज नहीं आता, उनको सिर्फ हम इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख देते हैं। उनमें से एक वैल्यू ये है 2√3। हमने ब्रैकेट्स खत्म करके इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देना, ठीक। आगे देखें x इक्वल टू क्या है, -1 प्लस माइनस ये 1, इसने से कट हो जाना, -1 प्लस -1 इसने से कट हो गया, तो यहाँ पे प्लस 16 और ये आ गया 3 और यहाँ पे हमारे पास 2√3 चलता जा रहा है, ठीक है। आगे हम इसको नोट डाउन करें तो ये -1 प्लस -163 इधर साइड पे कर लेते हैं, 48 होता है। 48 को 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2√3। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस और इसका जब अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट 7 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 2√3। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 7 2√3 -1 -7 2√3। तब इसको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2√3। तब इसको करेंगे तो -2√3। यहाँ पे ये कट हो रहा है, 2 1 2 2 3 6, तो ये 3√3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2 4 8 -4/√3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा जो आंसर आया है ये अंडर रूट में आया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक आप देखें स्टूडेंट्स, आपको कोई मसला है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, फिर नीचे से आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें, नजर लगाएं जरा। ठीक है, इसको जो है ना हम मजीद जो है ना नहीं सोल्व करेंगे क्योंकि इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है, जिसमें माइनस आ जाए उसका ये जो अंडर रूट आया इसको खत्म नहीं करते, ठीक है। अगर प्लस में हो तो उसको खत्म करते हैं। ये वाली साइड को हम आगे चलाएंगे। इसको स्टूडेंट्स मैं जरा ना इसी साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे करके थोड़ा सा यहाँ पे, यानी कि जो 3√3 है इसको हमने रैशनलाइज करना है। क्या करना है, यानी कि इसको एक दफ़ा ऊपर लिख देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा आंसर 3√3 और जब ये इससे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया था ये अंडर रूट से क्या बन जाता है स्केल। ये वाला इसे कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3√3, ये 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 3। ये सवाल हो गया। 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, इसको भी रेंज कर लेंगे, क्वेश्चन टर्म इक्वल की साइड पे इक्वल की साइड पे तीनों टर्म होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड है। कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो इक्वल की इसी साइड पे तीनों टर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें 4x² -14 लिखा हुआ है, प्लस का 3 इधर इसका हो जाएगा -3। इसको रेंज कर लेंगे 4 क्योंकि स्केयर वाली स्केयर x वाली स्केयर के बाद होनी चाहिए। ये देखें 3x और -14x इक्वल टू 0। अब इसको लगा एक इस पहली वैल्यू को एक इक्वल रख देंगे और दूसरी वैल्यू को b के इक्वल रख देंगे, तीसरी वैल्यू को c के इक्वल। अगर किसी के साथ माइनस का साइन है स्टूडेंट आपने लगाना है, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। क्या होता है प्लस के साथ ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है तो इसके साथ लगाने की प्लस जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस के साइन आपने लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इसको हम a के बराबर b के बराबर c के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने डिमांड की है कि आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिख के बताया कि इसमें -b यानी कि b a c है।
अगर ए और सी और बी की वैल्यू होगी तो हम फार्मूला बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम पहली वैल्यू को ए के बराबर कर देते हैं, दूसरी को बी के बराबर, तीसरी को सी के बराबर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी हमारे पास ये, माइनस बी की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस 3 प्लस माइनस, और बी की जगह पे फिर क्या लिख देंगे माइनस 3 और ये माइनस 4a। ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 14 और ये 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ये आ गया, 3 की जगह क्या आ जाता है 9 और 4 4 क्या आ जाएगा 16। ये वाला माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया प्लस 4 4 16, 16 को 14 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 4 6 24 4 और ये 2 4 1 4 64, 6 1 6 1 4 12 और एक इधर आ गया 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वन इसको कैरी आया 2 2 4 आ जाएगा। तो 2 2 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और एंड में हमारा आंसर ये जो है 2 4 क्या हो जाएगा 8। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। मल्टीप्लाई को लिखने का तरीका देखने हैं, एक तो हम ऐसे लिखते हैं ये मल्टीप्लाई लगा के, जब बड़ी क्लास आ जाती है तो हम इसकी जगह पे ब्रैकेट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या डॉट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आखिर वाला जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें तो ये प्लस हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसमें प्लस करेंगे तो ये 32 34 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 224 की फैक्टराइजेशन करें तो देखते हैं क्या आ सकता है 2 1 2 2 1 2 7 14 और 3 3 9 3 कैरी जा रहा है, 3 3 9 2 कैरी जा रहा है, 3 3 9 2 कैरी जा रहा है, 3 9 27 3 1 3 3 3 9 13 1 30। यानी कि इसका स्टूडेंट्स पेयर बन रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस और 3 की पावर 2 और ये 26 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये वाला स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस माइनस और ये 3 को हम बाई लेंगे तो उसके बाद परसेंट रूट खत्म हो गया और ये 26 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 8। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस और ये अंडर रूट 6 और ये हमारे पास क्या बचा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ना भी करें, ये वैसे ही आगे मैंने एक दो स्टेप चला रही है आपके लिए। यहाँ तक जो हमारा बुक पे जो आंसर है वो हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ये हमारा 33 आएगा, सॉरी कितना आएगा 33, ये हमारा सोल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कर दिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, वो चौथा है। आपने याद रखना है कि ये सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपसे जिस चीज़ की डिमांड करेगा वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केल, तो आपने स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्केल वाला मेथड लगाना है। अगर आपसे वो कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करें तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सवाल को हल करना है। आपने ये देखना है कि सवाल किस फॉर्म में है, अगर सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वेरी गुड, आपने इसको डायरेक्ट ए के बराबर बी के बराबर सी के बराबर करके आपने इसको सोल्व कर देना है। अगर तो नहीं है, जिस तरह ये है कि इसने उल्ट पुल्ट करके लिखा हुआ है, तो आपने इसको पहले क्या करना है सीधा करके लिखना है, इक्वेशन को अरेंज करके लिखना है, तरतीब से लिखना है। जिसके बाद आप इसको पहली को ए के बराबर, दूसरी को बी के बराबर, तीसरी को सी के बराबर करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ लगे होंगे। ठीक है, और कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।